हाँ तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर वीडियो से हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के इतिहास वाले पोर्शन से चैप्टर नंबर 1 से बनने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने वाले हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में बने रहें, ठीक है। देखिए, चैप्टर 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। फास्ट ट्रैक रिवीजन, इससे आपका चैप्टर नंबर 1 तेजी से रिवाइज हो सकता है, ठीक है। जिसमें हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन देखिए, 1688 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में और 1939 ईस्वी में। हर एक प्रश्न का खुद से उत्तर देने की कोशिश करिएगा, उसके बाद हमारा उत्तर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी, यानी कि आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ऑप्शन देखिए, असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असीमित राजतंत्र, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए। अगला प्रश्न दिया है, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? अथवा फ्रांस में नेपोलियन संहिता कब लागू की गई? ऑप्शन देखिए, 1804 ईस्वी में, 1815, 1829, 1841। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? ऑप्शन देखिए, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, सामंती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था या हुआ? अथवा राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ था वह है इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई या हुई थी? देखिए ऑप्शन, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, गौरवमयी क्रांति, रूस की क्रांति। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन देखिए, धर्म सुधार आंदोलन से, पुनर्जागरण से, फ्रांस की क्रांति से, गौरवमयी पूर्ण क्रांति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन देखिए, नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मध्यम वर्ग के उदय का कारण क्या था?
मध्यम वर्ग के उदय का कारण क्या था? ऑप्शन देखिए, औद्योगिकरण, मानवीकरण, तकनीकी वैश्वीकरण। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, जालवेराइन का गठन कब किया गया? ऑप्शन देखिए, 1837 ईस्वी में, 1834 में, 1835, 1838। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1834, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? ऑप्शन देखिए, 1814, 1815, 1816, 1817। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की? मैटरनिख, बिस्मार्क, चार्ल्स दशम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैटरनिख, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? दिया है हैब्सबर्ग, आलिया वंश, बुर्गो वंश, और ये दिया है जारशाही वंश। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, वियना की संधि कब हुई थी? 1848, 1815, 1834, 1900। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन देखिए, संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, गणराज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? ऑप्शन देखिए, पेरिस की संधि, वियना की संधि, वर्साई की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुस्तुनतुनिया की संधि, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। दिया है, ज्यूसेppe मैत्ज़नी का संबंध था इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली के एकीकरण से, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। दिया है, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? 1820, 1830, 1840, 1850। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1830 ईस्वी में, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न दिया है, जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय क्या था? ऑप्शन देखिए, राष्ट्र, संविधान, आम जनता, संसद। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, ऑक्टोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, ऑक्टोवन बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टोवन बिस्मार्क, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? ऑप्शन देखिए, विक्टर इमैनुएल द्वितीय, ज्यूसेppe मैत्सिनी, काउंटर कावूर, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्यूसेppe मैत्सिनी, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की? ऑप्शन देखिए, गैरिबाल्डी, कावूर, मेजनी या मैत्सिनी, बिस्मार्क। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी या मैत्सिनी, सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? ऑप्शन देखिए, गैरिबाल्डी, कावूर, मेजनी, बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? दिया है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? ऑप्शन देखिए, फ्रांस प्रसा युद्ध, फ्रांस इटली युद्ध, ऑस्टरलीज का युद्ध, जालवेराइल का युद्ध। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस प्रसा युद्ध, यानी कि आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? दिसंबर 1870 में, जनवरी 1870 में, जनवरी 1871 में, जनवरी 1872 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1871 में, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है, उदारवाद से क्या तात्पर्य है? निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों का पर पाबंदी, व्यक्ति को स्वतंत्र तथा कानून के समक्ष समानता, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। दिया है प्रश्न, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऑप्शन देखिए, कावूर, बिस्मार्क, मेजनी, मैटरनिख। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैटरनिख, यानी कि डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? ऑप्शन देखिए, रूसो, विक्टर इमैनुएल, काल्विन, ज्यूसेppe मैत्सिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्यूसेppe मैत्सिनी, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, ऑक्टोवन बिस्मार्क, नेपोलियन,
विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम हुआ। ऑप्शन देखिए, फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न खत्म हो गया, लगता है यहीं तक है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।